नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बात करते हैं संचार साथी ऐप की, जिसे लेकर आज पूरे दिन सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा रहा। संचार साथी ऐप हर यूजर के लिए जरूरी है। यह ऐप आपको फ्रॉड से बचाने की मदद करता है। फोन के गुम होने या फिर चोरी होने में फोन की मौजूदा लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। सरकार इसे हर महीने में यूजर से बेहद जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इससे जासूसी ऐप बता रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का कहना है कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। इधर सरकार ने मोबाइल कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ये ऐप वैकल्पिक है। यूजर चाहे तो इसका लाभ ले सकते हैं या फिर इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप जासूसी नहीं करता। तो आपको बता दें, ये लगातार इसको लेकर जिस तरह से बातें हो रही थी संचार साथी ऐप को लेकर, और ये विपक्ष के हमलों के बाद जिस तरह से इसमें एक विकल्प दिया गया कि आप ये ऐप रखें या डिलीट कर सकते हैं। संचार साथी जिसे लेकर सदन में पूरे दिन, सदन ही नहीं सड़क तक भी अलग अलग जो है वो पार्टियों के बयान सामने आते रहे, बड़े नेताओं के बयान सामने आते रहे। पहले सरकार ने कहा कि ये सभी मोबाइल में इंस्टॉल करना आवश्यक है। ट्राई के द्वारा ये नियम लागू किया गया कि 90 दिनों के भीतर डेडलाइन दी गई कि जितने भी मोबाइल यूजर हैं सबके मोबाइल पर संचार साथी ऐप का होना जरूरी है। फिर विपक्ष से आवाज आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार इसके माध्यम से जासूसी करना चाहती है। ये कोई मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि ये लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। फिर उसके बाद संचार मंत्री सिंधिया का जवाब भी आया ज्योतिरादित्य का। उन्होंने कहा कि ये एक वैकल्पिक है। तमाम 2 दिन से चले घटनाक्रम में, कल से लेकर जिस तरह से आज तक, इस घटनाक्रम में सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा कि इसे जो है अनिवार्य किया जाए हर मोबाइल यूजर के लिए। अब संचार साथी ऐप जो है वो केवल वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या ना करें। चाहें तो आप डिलीट कर दें। अगर ऑटोमेटिकली आपके में इंस्टॉल हो गया, प्री इंस्टॉल है, तो भी आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन है। ये 2 दिनों के भीतर जो सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बातें हुई हैं, उसका सार है कि सरकार को आखिरकार अपना कदम वापस लेना पड़ा। पहले ये कहा गया था कि 90 दिनों के भीतर सभी मोबाइल कंपनियां अपने यूजर्स के मोबाइल में अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप का जो है वो इंस्टॉलेशन करें। संचार साथी ऐप को लेकर कई सारी बातें जो सामने आती रही है, उसमें एक अहम बात यह है कि जिस तरह से इसमें डाटा अपलोड किए गए हैं, वो डेटा कभी न कभी कहीं इसके यूज किए जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर ये आरोप लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि डेटा को लेकर जिस तरह से इसमें डेटा जो अपलोड किए जा रहे हैं, वो जो निजी जो जानकारी है वो डेटा इसमें अपलोड होगी। इसके कारण विपक्ष इसमें लगातार हमलावर है कि इसके माध्यम से सरकार कहीं न कहीं लोगों की जासूसी करना चाहती है, हर इंसान की जानकारी अपने पास रखना चाहती है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी कई कंपनियों के द्वारा इस तरह की बातें हुई थी कि जिस तरह से जिसमें निजी बातें जो है वो अपलोड किए जाए। ऐसे ऐप जो है कई बार पहले भी चुनाव आयोग के द्वारा भी इसका जो है वो खुलासा किया गया था, लेकिन जब विपक्ष ने इस पर जो है वो इसका विरोध किया तो आखिरकार ये मामला वापस ले लिया गया था। साथ ही साथ अगर आपको हम बात करें भीम यूपीआई और तमाम चीज़ें जो हैं, उनमें भी इस तरह के कई विकल्प हटाए गए थे लगातार विरोध के चलते। अब संचार साथी ऐप जो लाया गया है, जिस तरह से आधार कार्ड में बनवाने के लिए आपको तमाम जो जानकारी, अपनी निजी जानकारी शेयर करनी होती है, उसी तरह से संचार साथी ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें जो है वो तमाम चीज़ें। अब आपको बताते संचार साथी ऐप है क्या। इसमें 17 जनवरी 2025 को ये ऐप जो है वो लॉन्च हुआ था। इसके बाद इसे जो है वो फिलहाल ये गूगल प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में ये अभी मौजूद है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप यूज़र को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में इसे मदद मिलेगी, जिस तरह से ट्रू कॉलर काम करता है। इसके अलावा IMEI अगर नंबर आपको जो है वो चेक करना है तो खोए हुए फ़ोन को ये ब्लॉक भी कर सकता है। संचार साथी ऐप में ये आपको जो है ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट पर ये एप्लीकेशन मौजूद है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहें। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके जरिए लोगों को
जो सरकार से, केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाया जा सकता है। एक साइबर सिक्योरिटी टूल भी बताया जा रहा है कि जिससे कि यूज़र खोए या चोरी हुए फ़ोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष को लेकर आपत्ति ये है कि इसमें अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो इसमें आपको अपनी तमाम निजी जानकारी अपलोड करनी होगी। उसके बाद ही ये ऐप जो है वो एक्टिवेट होगा और जो है उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी निजी जानकारी जो इसमें है वो जब तक अपलोड नहीं करते, इसका कोई अर्थ नहीं है या ये एक्टिवेट इसे किया ही नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। करीब 21 लाख फोन उपभोक्ताओं के रिकॉग्निशन और रिपोर्टिंग के आधार पर ही डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो एक तरफ जहां दूर संचार के आधार पर देश का एक एक नागरिक कनेक्ट हो रहा है, वहीं दूर संचार के आधार पर कई ऐसे शक्तियां भी हैं जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं। इसके आधार पर संचार साथी ऐप तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे हैं कि इस ऐप को डाउनलोड करने से न केवल आपको फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिलेगी, पुलिस को मदद मिलेगी, खोए हुए फ़ोन को लेकर भी। अब इसमें रिएक्शन देखते हैं कि सदन के भीतर किस किस नेताओं ने, अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात करें कि उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये अध्ययन का विषय है, उनका ये साफ कहना। प्रियंका गांधी सांसद, उनका कहना है संचार साथी ऐप एक जासूसी ऐप है जिसके माध्यम से हर नागरिक की निगरानी सरकार करना चाहती है। शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, खासतौर पर इन मामलों में आगे बढ़ के बात करते हैं, उनका साफ कहना है कि एक उपयोगी ऐप साबित हो सकता है जिसे जरूरत के मुताबिक यूजर जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे विकल्प के तौर पर हटा भी सकते हैं। जबरन लागू करना हालांकि चिंता की बात है। तो कल से लेकर अगर अभी अब तक हम अपडेट देखें तो लगातार जो विपक्षी सांसदों के हमले हैं, उसके बाद सरकार ने एक जो है इसमें अपनी तरफ से ये रियायत जरूर बरती है कि अब सरकार ने ये कहा है कि एक वैकल्पिक है। केसी वेणुगोपाल का बयान आप देख सकते हैं, मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की निजी जानकारी जो है वो अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने इसकी तुलना पेगासस जो ऐप है उसके माध्यम से की है कि जिस तरह से पेगासस को लेकर विपक्ष के नेताओं की जासूसी शुरू की गई थी, उसी तरह अब यह ऐप लाया जा रहा है। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी है, उन्होंने साफ तौर पर संविधान का हवाला दिया है और ये कहा है कि नागरिक के जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं उस पर सीधा सीधा सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सीपीआई विपक्ष के जो सांसद हैं जॉन ब्रिटास, उनका कहना है कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टा स्वामी के फैसले का उन्होंने उदाहरण दिया कि ये उस फैसले के खिलाफ है। आप देखिए सरकार का जवाब, उसमें सफाई देखिए कि संचार साथी एक उद्देश्य है जिसे व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कहना है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। साथ ही साथ उन्होंने ये जानकारी दी कि ये अनिवार्य नहीं किया गया है, यूजर चाहे इसे विकल्प के तौर पर
अपना सकते हैं। अब इसमें देखिए एक्सपर्ट की जो राय है वो है, उनका कहना है कि इसके मुताबिक जासूसी संभव है। फोन के कई हिस्सों तक ये एक्सेस चाहिए होता है। ये तमाम आपके जो कॉन्टैक्ट से लेकर गैलरी तक का जो है वो सभी को एक्सेस करता है, और अगर ये तमाम चीज़ें एक्सेस की जाती है इस ऐप के द्वारा, तो इस ऐप में आपकी तमाम जो निजी जानकारियां हैं, निजी जो चीज़ें हैं, वो एक्सेस अगर होता है तो आपका तमाम जानकारियां इस ऐप के पास उपलब्ध रहेगी, स्टोर रहेगी, जिसका उपयोग कभी भी सरकार कर सकते हैं। आपके पर्सनल मैसेज और बैंक के OTP तक पढ़े जा सकते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है, क्योंकि माइक भी इसमें एक्सेस होगा जब इसे आप एक्टिवेट करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव सुधार यानी कि SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में 2 दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की बहस की व्यवस्था दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा, एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो आपको बताएं, संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज लगातार SIR के मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अलग अलग नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष SIR पर तुरंत चर्चा की मांग कर रहा था। तो आपको बताएं कि SIR को लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, बीजेपी शासित अगर राज्यों की बात छोड़ दें तो केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दूसरे भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी का जो है वो शासन नहीं है, वहां पर लगातार इस तरह की विरोध की बातें आ रही है। और केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के लिए मंजूरी भी दे दी है सुनवाई के लिए। उसी तरह अगर हम बंगाल के देखें तो बंगाल पूरा SIR के मुद्दे को लेकर इस समय जल रहा है। 56 आदमी का वोटर का नाम था, और जब उस घर में BLO गया तो बोला उस परिवार ने कि हम तो 3 आदमी रहते हैं, ये 56 आदमी कौन है? तो 56 आदमी का नाम 10 साल से मतदाता सूची में चला आ रहा था। क्या ऐसे लोगों का नाम नहीं हटना चाहिए? और अंत में मैं बोलना चाहूंगा कि जो विदेशी घुसपैठ करके इस देश का हिस्सा, हमारे लोगों का हिस्सा खा रहे हैं, उस विदेशी नागरिक को क्या इस देश का मतदाता सूची में नाम रहना चाहिए? क्या उस घुसपैठ को निकालने की आवश्यकता नहीं है? इसीलिए आखिर राहुल गांधी जी या इंडी गठबंधन इस मुद्दा को क्यों उठा रहे हैं? इसलिए कि उसी वोट बैंक के आधार पर वो आज तक राजनीति करने आ रहे हैं। राजनीतिक दुकानदारी से बढ़कर देशभक्ति होना चाहिए, देश की चिंता होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि पहले 10,000 रुपए दिए। तो SIR को लेकर अलग अलग जो है वो राय है। एक तरफ भाजपा SIR को जरूरी बता रही है ताकि घुसपैठी है और जो फर्जी मतदाता हैं उनका जो है वो पहचान हो सके, उनकी जो है छटनी हो सके। तो वहीं SIR के माध्यम से विपक्ष का आरोप है कि जो गैर भाजपा मतदाता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। अब बात करें क्रिकेट के खुमार की। रायपुर राजधानी में क्रिकेट का खुमार इन दिनों सिर चढ़कर छाया हुआ है। 3 दिसंबर यानी कल नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल का एक मुकाबला खेला जाना है। मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने आज स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग 3 सालों से कोई ODI मैच नहीं खेला गया है। यहाँ आखिरी ODI मुकाबला 21 जनवरी 2023 को खेला गया था, जिसमें भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से हुई थी। तब टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में थी। उस मैच में रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। अब भारतीय टीम
केएल राहुल की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम से लोहा लेती कल नजर आएगी। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 65,000 है। सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ऐसे में यहाँ भारी तादाद में फैंस के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दर्शकों की सुविधा और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। दूसरे जिलों से आने के लिए दर्शकों के लिए अलग अलग रूट भी निर्धारित किए गए ताकि भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति न बने। इसके साथ ही स्टेडियम में कुछ सामानों को लाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इनमें पानी की बोतल, टिफिन, सिक्के समेत जो दूसरे सामान है वो शामिल है। इन सामानों के आने से दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये साफ तौर पर जो है वो जारी किया गया है निर्देश कि अगर इस तरह की कोई वस्तु, लोहे से जुड़ी हुई कोई वस्तु वो अगर साथ में रखते हैं तो उन्हें स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब देख सकते हैं आप पार्किंग को लेकर एक जो है रूट जारी किया गया है। अलग अलग जो लोग हैं जो अलग अलग तरफ से आएंगे उनकी तरफ से अलग अलग लोगों के लिए तेलीबांधा तिराहे से लेकर शेरी खेड़ी ओवरब्रिज तक जो है नया रायपुर मार्ग एक तय किया गया है। इसके अलावा स्टेडियम तिराहा है उसे सत्य साई अस्पताल रोड तक जो है वो डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर सत्य साई अस्पताल में और सेन लेक में पार्किंग की व्यवस्था की गई। वहीं अगर हम बात करें तेलीबांधा की तो यहाँ पर नया रायपुर मार्ग में स्टेडियम तिराहा जो है वहाँ पर इसे डाइवर्ट किया गया है। साई अस्पताल के पास साई अस्पताल में पार्किंग दी गई है और सेन तालाब में भी लोगों को पार्किंग की सुविधा दी गई है। मुख्य जो है नागपुर की तरफ से अगर हम आते हैं तेलीबांधा की तरफ से तो इसके लिए भी डाइवर्ट किया गया है रूट। इंटरनेशनल जो स्टेडियम है उसके पहले सत्यसाई अस्पताल में वहाँ पर लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। बिलासपुर की मार्ग की बात करें तो धनेली नाला से सीधे विधानसभा चौक तक रूट डाइवर्ट किया गया है जहाँ पर मिंद्रसौद, नवागांव, परसदा में पार्किंग की व्यवस्था दी गई है और वहाँ से पैदल जो है स्टेडियम पहुँचना पड़ेगा। ये वो तमाम अलग अलग रूट हैं, चारों दिशाओं से जो आने वाले हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था दी गई। स्टेडियम से पहले उन्हें करीबन 2 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी होगी। जो विधानसभा से आ रहे हैं उनके लिए और साथ ही साथ जो नागपुर की तरफ से यानी कि तेलीबांधा की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए सत्यसाई अस्पताल में करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर उन्हें पैदल चलकर स्टेडियम पहुंचना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो खरोरा की तरफ से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी परसदा में जो है कोसा पार्किंग पैदल बनाया गया है। वहाँ से बड़ौदा बाजार मार्ग से जो आते हैं उनके लिए रिंग रोड में जो है वो ओवरब्रिज के पास रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है सीधे सीधे हाईवे 53 पर पहुंचकर उन्हें जो स्टेडियम की टर्निंग है जहां से स्टेडियम के लिए मोड़ा जाता है मुख्य मार्ग वहां पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई। ये करीबन 3 किलोमीटर दूर है। वहां से 3 किलोमीटर तक पैदल स्टेडियम जाना होगा दर्शकों को अगर वो मैच का रोमांच उठाना चाहते हैं। तो नवा रायपुर में ही अलग अलग जो है पार्किंग की व्यवस्था दी गई है और सभी पार्किंग जो है स्टेडियम से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रखे गए हैं। और जहां से सबसे ज़्यादा भीड़ जो कि शहर की तरफ से रायपुर की तरफ जाने की जो उम्मीद है वहां के लोगों के लिए सत्यसाई अस्पताल में जो है वो पार्किंग की व्यवस्था दी गई है वहां पे जो करीबन 2 किलोमीटर दूर है स्टेडियम से। इसके साथ ही साथ स्टेडियम से लगे हुए सेन तालाब है वहां पर भी पार्किंग व्यवस्था दी गई और यहाँ पर भी अगर पार्किंग किया जाता है तो करीबन 2 किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ेगा। ये सब चीजें सुन के और अपने दिमाग पे जोर डाल के अगर मैं ग्राउंड में उतरूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। तो मैं जितना हो सकता है वैसे मैं पूरा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ ध्यान देता हूँ कि मुझे ग्राउंड में क्या करना है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या बातें हो रही है या मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। मुझे जो ग्राउंड पे करना है मुझे सिर्फ अपनी उस मेहनत पे फोकस है और कि मैं ग्राउंड में क्या करने वाला हूँ।
सर आपको भी पता बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प तो रहती नहीं है आजकल के क्रिकेट में, तो ये जो एक रूल है ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो एक थोड़ी पुरानी बॉल लेने का हमेशा दिमाग में रहता है कि 34 के बाद हम कौन सा बॉल थोड़ा ज्यादा पुराना है उस पर ध्यान दें, तो बस वही रहता है। और चूज तो सर सारे ही करते हैं कि किसको लगेगा कि कौन सी बॉल ज्यादा उड़ रहा है। इंडिया में बॉलिंग करना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशंस पे ज्यादा वो निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हर फेज में एक आपको डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको एक फेज में थोड़ा डिफेंसिव जाना होता है, एक उसमें थोड़ा अटैकिंग जाना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।